हाँ, चलो अब हमने ऑलरेडी एक ग्रुप तो पढ़ लिया है जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन का है। अब सेकंड इस वीडियो में सेकंड ग्रुप पे चलते हैं। सेकंड ग्रुप है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो है, हमने जैसे पिछली बार लिखा था रैशनल नंबर मस्ट बी लाइक, तो इसके लिए एक ही कंडीशन है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए नो कंडीशन। एक ही कंडीशन है कि नो कंडीशन। हमें इसमें कोई चिंता नहीं करनी है कि डिनोमिनेटर सेम है भी कि नहीं, फिर न्यूमरेटर प्लस है माइनस है, इस सब का ऐसा कोई चिंता नहीं करनी है। बस डायरेक्टली हम इसे सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं। हाँ, एक चीज अंतर पड़ेगी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि ओनली मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन। फिर मैं इसको भी अंडरलाइन कर देता हूं कि यहाँ पे केवल मल्टीप्लिकेशन ही किया जा सकता है। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिवीजन का क्या करेंगे, चार डालेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, डिवीजन को भी मल्टीप्लिकेशन के जैसे ही करेंगे। बस उसमें क्या करेंगे कि हम डिवाइड को बना देंगे मल्टीप्लाई, और साथ में कर देंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब पहले भी मैंने बताया था पहले वीडियो में कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन चेंज करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब है चेंजिंग पोजीशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ध्यान रखना, साइन ऊपर ही रहेगा, साइन नीचे नहीं आएगा। यदि -3/2 है तो उसका रेसिप्रोकल -2/3 होगा। हम साइन को नीचे नहीं लाएंगे, ये पर्टिकुलरली ध्यान रखना। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कंपैरिजन में इजी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए, यहाँ पे 2/3 इंटू -5/6 इंटू, पहले ये एक दो टर्म्स वाला करते हैं, फिर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा। अब इसमें दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन ऐसे हैं कि ये ध्यान रखना है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से करते हैं बस। और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने से साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि बाहर मल्टीप्लाई है। साइन चेंज तभी होता है जब बाहर प्लस या माइनस होता है। तो बिना बिना ब्रैकेट ओपन किए डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे 2 5 10। अब जैसे ही मल्टीप्लाई कर लोगे उसके बाद उसका साइन लगाओगे। पहले नंबर मल्टीप्लाई किया 2 5 10, अब साइन 2 का प्लस है 5 का माइनस है, प्लस माइनस माइनस। डिनोमिनेटर में 3 6 18, 10/18। अब हम देखेंगे कि ऊपर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या किसी नंबर से कैंसिल हो सकता है। दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, तो ये हो जाएगा 2 5 10, फिर 2 9 18। तो फाइनल आंसर जो आएगा हमारा वो हो जाएगा
-5/9। अब ये बात है कि जब कैंसिल ही करना है तो पहले क्यों नहीं कर लिए, थोड़ा सा काम बच जाता। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे एक ऑल्टरनेट तरीका भी होता है, 2/3 इंटू -5/6। यहाँ पे कैंसिल करने से ये जो सेकंड मेथड बताने वाला हूँ, हमारा थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है। ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर को कैंसिल नहीं करेगा। फिर बता रहा हूं मैं, रेड से लिख देता हूं खतरे का, न्यूमरेटर विल नॉट कैंसिल न्यूमरेटर। न्यूमरेटर विल नॉट कैंसिल न्यूमरेटर। इसी तरीके से डिनोमिनेटर विल नॉट कैंसिल डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल करेगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को करेगा, वो आपस में एक दूसरे को नहीं कर लेंगे। तो कोई भी नंबर जो ऊपर है वो नीचे वाले नंबर को कैंसिल कर सकता है। तो ये 2 ऊपर है, 2 वन सा, और ये 2 3 है। तो अब हमारे पास छोटे नंबर्स हो गए। ये मेथड करने से एक फायदा ये रहता है कि हमें छोटे नंबर से डील करना रहता है। तो ऊपर हमारे पास यहाँ बचा 1 और -5, जो मल्टीप्लाई होके -5, 1 5 ज़ा 5 प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9। तो अब ये दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है। ठीक है। अब इसी का थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, 2/3 इंटू -5/6 इंटू 7/10 इंटू माइनस 9/14। ऐसा हमने एक नंबर ले लिया। मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ, 2/3 इंटू -5/6 इंटू 7/10 इंटू -9/14। सबसे पहले हम पूरे इन सब के बीच में मल्टीप्लाई है, ये जरूरी, सबके बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब देखेंगे क्या कोई न्यूमरेटर किसी डिनोमिनेटर से कट हो सकता है। हाँ भाई कट हो सकता है। ये 3 ये 2 है, 2 से तो 10 और 6 और 14 सब कट हो सकता है। तो मैं 2 से कट कर देता हूँ इस 6 को, तो बचा 3। अब ये 5 है और ये 3 है, 3 से वो 9 है ऊपर, वो कट हो सकता है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। नेक्स्ट हमारा आता है 5, 5 से कट हो जाएगा ये 2 ज़ा 10, ये 3 से कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब बचा ये 7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। अब सारे न्यूमरेटर्स को देख लो। अब देखते हैं न्यूमरेटर्स को क्या क्या बचे। ये 1 1 1 और 1, इन सबको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 1 1 1 मल्टीप्लाई होके आ गया मेरे पास 1। डिनोमिनेटर में देखते हैं, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में 4। अब आते हैं, हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हम आते हैं साइन पे। साइन देखो, ये पहले वाले का है प्लस फिर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस माइनस, ये इसका प्लस है फर्स्ट वाले का, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ये माइनस आया, ये माइनस इस प्लस के साथ गया तो भी माइनस है, और ये माइनस इस माइनस के साथ गया तो ये प्लस। ऐसा भी कर सकते हो कि माइनस काउंट कर लो, माइनस यदि इवन नंबर है तो वो प्लस हो जाता है, माइनस यदि ऑड नंबर है तो माइनस रहता है। तो हमारा फाइनल आंसर है माइनस, सॉरी, फाइनल आंसर इज
1/4, ये मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हो गया। अब हम आते हैं डिवीजन। मैंने ऊपर वीडियो में बताया आपको कि डिवीजन डायरेक्टली हो नहीं सकता, तो हम करते कैसे? 2/3 डिवाइडेड बाय -5/2। तो हम यहाँ पे दो चेंजेस करते हैं। डिवीजन डायरेक्टली हो नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने का मतलब है बीच का जो ऑपरेशन उसको मल्टीप्लाई बना देते हैं। अब हमने डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया है, तो उसके बाद जो नंबर रहता है उसको भी हम उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे मतलब उसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल लेते समय ध्यान रखना साइन ऊपर ही रहेगा, साइन नहीं जाएगा। सिर्फ न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये हमने कर दिया रेसिप्रोकल। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया 4, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से कर दिया 15। अब साइन की बात, पहला वाला प्लस और दूसरे वाले का माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये ठीक। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। -7/2 डिवाइडेड बाय 28/12। अब -7/2 -7/2 डिवीजन का बन गया मल्टीप्लाई, इसको किया हमने रेसिप्रोकल। अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है। हाँ भाई, 7 1 7, 7 4 28, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 2 4, 2 3 6। फाइनल आंसर इज 3/2। आई होप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का आपको समझ में आ गया। यदि डाउट होगा तो फिर पूछ लें। बाय।